प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 8। पाठ का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। और इसमें प्रतिभागी चौथे से पढ़ना है, पेज नंबर 99। प्रतिभागी 4। कैमरा अब चौथे प्रतिभागी पर फोकस करता है। अमिताभ, अब हम आपका परिचय गुरुओं, कवियों और कलाकारों की भूमि पश्चिम बंगाल से आई सुकन्या चटर्जी से कराना चाहते हैं, जिनका प्रिय मिष्ठान रसगुल्ला और संदेश है, जो नृत्य भी बहुत अच्छा कर लेती हैं और गाना भी गाती हैं। नृत्य भी करती हैं और गाना भी गाती हैं। अब सुकन्या की तरफ कैमरा इंगित करता है। सुकन्या कहती हैं कि आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुकन्या है। हम कोलकाता से आई हूँ। मेरे बारे में अमित दादा ने बहुत कुछ बोल दिया। अब हम क्या बोलूं? मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूं और नृत्य मेरा शौक है। मैं गीत भी गाती हूं। अभी तक मेरा एक एल्बम आ चुका है। अब अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, वाह, नृत्य और संगीत तो बंगाल की मिट्टी में ही है। हम आपका नृत्य भी देखेंगे और संगीत भी सुनेंगे। हमारी शुभकामना है कि आप यहाँ से बहुत सारी धनराशि जीत कर ले जाएं और अपने सपने को साकार करें। अब प्रतिभागी 5वां आता है। कैमरा 5वें प्रतिभागी पर फोकस करता है। अमिताभ बच्चन फिर कहते हैं, अब हम आपका परिचय महात्मा गांधी की धरती से आए अमरीश पटेल से कराना चाहते हैं। ये गुजराती खाने का ठेला लगाते हैं। इनके ठेले पर तमाम गुजराती पकवानों का आनंद लिया जा सकता है। अब अमरीश जी स्वयं अपने बारे में बताएंगे। अमरीश जी अब स्क्रीन पर बताना शुरू करते हैं। हाथ जोड़कर सबका अभिवादन करते हैं और अभिवादन करते हुए कहते हैं, सभी भाइयों को जय श्री कृष्ण। मैं बोले तो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से आया हूँ। बोले तो वहाँ गुजराती खाने का ठेला लगाता हूँ। मेरे ठेले पर बड़े बड़े लोग गुजराती खाने का स्वाद लेने आते हैं। अब देख रहे हैं आप इनके अमरीश जी के शब्दों में बोले तो शब्द आया हुआ है, पुनरुक्त प्रकाश किया गया है, लेकिन वहाँ के आंचलिक वाक्यों को, आंचलिक शब्दों को, आंचलिक भाषाओं को राइटर ने बड़े ही तरीकेबद्ध और बड़े ही आभूषणबद्ध संयोजित करने का कार्य किया है। अब जब अमरीश जी की बात समाप्त होती है तो अमिताभ बच्चन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपके ठेले पर बोले तो कौन कौन से गुजराती व्यंजन मिलते हैं? प्यारे बच्चों, व्यंजन का अर्थ होता है भोजन। अब अमरीश जी बताना शुरू करते हैं, बोले तो सारे गुजराती व्यंजन मिलते हैं, लेकिन ढोकला, फाफड़ा, खांडवी, थेपला और दाल ढोकली की मांग बहुत रहती है। वैसे मेरी दाल ढोकली बहुत प्रसिद्ध है, इसकी मांग भी बहुत है। यह स्वादिष्ट तो होता ही है, बोले तो इससे पेट भी भर जाता है। पूरे गुजरात में यह बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन दूर दूर से दाल ढोकली खाने में मेरे ठेले पर आते हैं। कभी आप भी आइए ना। अब अमिताभ जी कह रहे हैं, जी बिल्कुल आऊँगा। अब जब भी मुझे गुजरात आने का मौका मिला, समय मिला, तो आपकी दुकान पर ज़रूर आऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश। अब प्रतिभागी नंबर 6 आता है और कैमरा अब छठे प्रतिभागी पर फोकस करता है, अर्थात कैमरे को छठे प्रतिभागी की ओर इंगित कराया जाता है। अमिताभ जी उससे कह रहे हैं कि अब हम आपको मिलवाते हैं अपने छठे प्रतिभागी से, जो वर्ष 2000 में अस्तित्व में आए भारत के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ से आए हैं। पहले यह राज्य मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। बता दें आपको कि 2000 से पहले यह मध्य प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका बंटवारा किया था और यह 26वें राज्य के रूप में उद्घृत हुआ था, सामने आया था। पहले यह राज्य मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। यहाँ पर कभी छत्तीसगढ़ अर्थात 36 दुर्ग पाए जाते थे, इस कारण से इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा।
तो स्वागत कीजिए छत्तीसगढ़ से आए मनोज कुमार जी का। सभी लोग स्वागत करते हैं। अब मनोज जी अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। मनोज जी कहते हैं, सबको नमस्कार, मैं पौराणिक राज्य दक्षिण कौशल से आया हूँ, जिसे अब छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। हमारे राज्य को धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चावल की उपज सबसे ज़्यादा होती है। यह श्रृंगी जैसे ऋषि मुनियों की भूमि है। अमिताभ जी कहते हैं कि जी अब आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपके साथ कौन आया है। मनोज, मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी विशाखा आई हैं। कैमरा का फोकस विशाखा पर जाकर ठहर जाता है। विशाखा मुस्कुराती हुई सबका अभिवादन करती है। अमिताभ, नमस्कार विशाखा जी, आपका स्वागत है। विशाखा भी कह रही हैं, जी नमस्कार। अमिताभ जी अब कह रहे हैं, आपके पतिदेव इन मंच तक पहुंच चुके हैं, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है। विशाखा जी कह रही हैं, जी बहुत अच्छा, यानी बहुत अच्छा लग रहा है। अमिताभ जी कह रहे हैं, चलिए विशाखा जी को भी अच्छा लग रहा है, तो अब आप सब लोग भी तैयार हो जाइए। हम खेल की शुरुआत फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से करते हैं। आप सभी प्रतिभागियों में सबसे पहले जो जवाब देगा वह मेरे साथ हॉट सीट पर बैठेगा और मेरे साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलेगा। आप सभी तैयार हैं? सभी कह रहे हैं, जी हम सभी तैयार हैं। अमिताभ, देवियों, सज्जनों, आपके लिए यह रहा प्रश्न। इन सभी राज्यों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रम दीजिए। पटना, भोपाल, जम्मू, चेन्नई, त्रिवेंद्रम। कुछ समय रुककर अमिताभ, समय समाप्त। अब देखते हैं किसका उत्तर सही और किसने सबसे पहले उत्तर दिया है। सही उत्तर है जम्मू, पटना, भोपाल, चेन्नई, त्रिवेंद्रम। और सबसे पहले उत्तर दिया है कोलकाता से आई सुकन्या ने। आइए सुकन्या जी, हम और आप खेलते हैं और गेम को आगे बढ़ाते हैं। अमिताभ बच्चन ने सुकन्या से जो प्रश्न पूछे थे उनकी सूची आगे दी गई है। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए और देखिए कि आप कितनी धनराशि जीत सकते हैं। इस मुहावरे में सही शब्द भरिए। दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब दूसरा है, भारत के किस राज्य को भारत का दिल कहा जाता है। तो भारत मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है। इनमें तीसरा प्रश्न अमिताभ जी सुकन्या से कर रहे हैं, इनमें से कौन सा खेल और ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है। तो जितने खेल दिए गए हैं इनमें से 3 खेल फुटबॉल, हॉकी और नौकायन ओलंपिक में सम्मिलित हैं, जबकि क्रिकेट ओलंपिक खेल में सम्मिलित नहीं है। अब अमिताभ जी सुकन्या से चौथे प्रश्न करते हुए पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा पदार्थ केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के एकमात्र पानी बना हुआ है। पांचवा प्रश्न करते हैं, किस भारतीय शासक को अदम्य साहसी इंडोमिटेबल स्पिरिट कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। इस प्रकार से अमिताभ बच्चन जी ने करीब सुकन्या से 15 प्रश्न पूछे हैं और इन 15 प्रश्नों को आप पुस्तक की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से खोजेंगे और देखेंगे कि आप इनमें से कितने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और आप कितने पैसे जीत सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।